जय गिलवे जय भारत। एक बारी फिर से आप सभी का मैं प्रीति कालरा तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की ट्रेनिंग स्किन केयर में, जो कि मैं ही आज आपको बताने वाली हूँ फिर से स्किन केयर के लिए कुछ खास। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि आप सब समय पर आ गए और समय पे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि हम ट्रेनिंग्स को अच्छे से कर पाएं, अच्छे से समझ पाएं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज सबसे पहले तहे दिल से ये कहना चाहूंगी कि आज चेतन हांडा सर का बर्थडे है, तो हम सब ये दुआ करते हैं कि भगवान उनको और तरक्की दे और वो इसी तरह से गेलवे को आगे बढ़ाते रहे। तो चेतन सर, हम पूरे परिवार की ओर से, गेलवे परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। आपका जन्म दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक। चलिए जी, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है स्किन केयर। हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वो हो आदमी चाहे वो हो औरत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स का ये अधिकार है कि हमें सुंदर दिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मेल्स भी सुंदर दिखना चाहते हैं। तो मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे जुड़े हुए हैं। बस मैं हैंड रेस करके आपको ये देखना चाहती हूँ, क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? तो जरा हैंड रेस करेंगे मेरे भाई लोग, ताकि मुझे पता चले कितने हैंड रेस हुए। शिवांश, कुछ हैंड रेस हुए जो बोल रहे हैं कि हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं? हाँ जी। तो बिल्कुल ठीक है, ये सुंदरता आप सबकी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली हम कहीं जाए और हमें कोई ये कह के कहे कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो हमें ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिन चीजों को फॉलो करके हम अपनी त्वचा को बेहतरीन रख सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों से उसको बचा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आम समस्याएं जो हमने देखी हैं या जो हम पाते हैं, तो सबसे पहले आज की डेट में हम प्रदूषण से बहुत तंग हैं। बड़े शहरों में प्रदूषण इतनी है कि प्रदूषण के कारण स्किन खराब होती है। अब उसमें अगर हम केयर नहीं करते तो स्किन हमारी अच्छी रहती है। प्रदूषण के साथ साथ डेफिनेटली हम सब धूप में काम करते हैं, हमें सन की रेज में रहना पड़ता है। और सन की रेज भी छोड़िए, जो लेडीज घर पे होती हैं, जितनी भी औरतें महिलाएं घर पे होती हैं, उन सब के साथ भी एक समस्या है कि जो हमारे घर में लाइट्स जलती हैं उनका भी इफेक्ट हमारे चेहरे पे आता है। स्ट्रेस, ये एक आम बात हो गई, यानी कि चिंता करना, छोटी छोटी बातों की चिंता लेना। तो इससे भी क्या है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस बढ़ने से हमें नींद अच्छे से नहीं आती, और जब हमारी नींद नहीं पूरी होती तो भी हमारे स्किन के ऊपर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याएं तो इतनी सारी हैं कि गिनने बैठेंगे तो बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। और समस्या क्या है, जो बच्चे युवा हो रहे होते हैं तो उनको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं, और वो ऐसा भी बोलते हैं बच्चे हमारे कि हम बाहर नहीं जाएंगे यार, इतने सारे पिंपल्स स्किन पे दिख रहे हैं, हमें नहीं जाना बाहर। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा चेहरा बहुत खराब हो रहा है और फिर बाहर जाएंगे तो और गंदा होगा। अब ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारी स्किन अच्छी हो? तो आइए आज हम समझते हैं स्किन केयर क्या है। तो शिवांश, आप प्लीज पीपीटी ऑन करिएगा। तो पीपीटी के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर नॉलेज दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं। तो स्किन केयर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन में लेयर्स कितनी है, हमारी कितनी लेयर्स हैं स्किन की। तो लेयर्स में अगर बात करें तो मेन हमारी एपिडर्मिस है जो हमें दिख रही है। अगर इसके अंदर चले जाते हैं तो हमारी डर्मिस है, और अंदर जहां से हमारी चीजें शुरू होती हैं वो हाइपोडर्मिस है। बट आप बिलीव करिए, एपिडर्मिस की अपनी 5 लेयर्स हैं। हम उसको बहुत गहरे में नहीं जाएंगे, मेन 3 लेयर्स से हम वास्ता रखेंगे, जो कि है एपिडर्मिस जो ऊपर दिख रही है, डर्मिस उसके नीचे जहां से हमारी प्रॉब्लम्स है, और हाइपोडर्मिस जहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का दिखना शुरू होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो काली तिल्ली होती है हमारे चेहरे पे, जो तिल तिल हो जाते हैं, वो कहाँ से होते हैं? वो नीचे से स्टार्ट होते हैं, यानी कि से फिर वो कुछ समय लेके डर्मिस पे आते हैं, और उसके बाद वो आपको एपिडर्मिस पे दिखते हैं, यानी कि आपके टॉप पे दिखने शुरू होते हैं। तो जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी वहीं से बनने शुरू होते हैं। बट वही वाली बात है कि हमें मेन 3 लेयर्स की नॉलेज होना जरूरी है कि हमारी मेन 3 लेयर्स स्किन की कौन सी हैं। तो वो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस है। हमें इतना ही इसके लिए जानकारी बहुत होती है, इसी से समझ आ जाता है कि हमें स्किन की ये तो पता है कि लेयर्स क्या हैं। आप जानते हैं कि स्किन की टाइप्स क्या है? नेक्स्ट।
अब स्किन की टाइप्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल स्किन कभी मैं किसी से पूछती हूँ ना, मेरे को अक्सर ये सवाल करना पड़ जाता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो आगे से मुझे यही जवाब मिलता है, नॉर्मल। नॉर्मल स्किन ज्यादातर 0 से 12 साल के बच्चों में होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए और वहां से 12 साल तक। क्यों कहा? आप पाएंगे जब आप उसकी चीक्स पे ऐसे जरा सा भी हाथ लगाते हैं, उसकी स्किन बाउंस बैक करती है, यानी कि उसकी स्किन का कोलाजन इतना अच्छा होता है, उसकी स्किन की इतनी अच्छी चीजें होती हैं कि वो कभी भी लटकी हुई मुरझाई हुई आपको रेयर देखने को मिलती है। हाँ, उन बच्चों में मिलती है जो बहुत ही आप ऐसा कहिए कि जिनकी हेल्थ और वेल्थ अच्छी नहीं है, वहां आपको मिलेगा। अदरवाइज अब 0 to 12 में जितने भी बच्चों को देखेंगे उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, और उनपे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम? ना आपको तिल दिखेंगे, ना रैशेस दिखेंगे, ना लालपन दिखेगा, ना किसी तरह के पोर्स दिखेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो अधिकतर नॉर्मल स्किन बड़ी एज में आके क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उसकी केयर ही नहीं करते। अगर हमने छोटे होते से केयर कर ली होती, तो हमारी स्किन भी शायद काफी समय तक नॉर्मल रह सकती थी। कईयों में मैंने 18 ईयर्स में भी देखा है कि बड़ी हेल्थी स्किन होती है, क्योंकि वो स्किन केयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है नॉर्मल स्किन। फिर हमारी कौन सी आती है? ड्राई स्किन। ड्राई स्किन अब किस टाइप की है? जिस त्वचा के ऊपर आपको रूखापन दिखे, रूखापन जहाँ दिखेगा वो ड्राई स्किन है। जैसे कि आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, ये ड्राई स्किन है, बट ये स्किन केयर कर करके उसके अंदर इफेक्ट लाया गया, बट अभी भी ये इसको ड्राई ही कहा जाएगा। और ड्राई स्किन में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है एजिंग साइंस की, यानी कि जल्दी से झुर्रियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है, उम्र से पहले ये चीजें आ जाती हैं। तो ड्राई स्किन को भी एक अच्छी खासी देखभाल की जरूरत है। उसके बाद स्किन टाइप आती है ऑयली। ऑयली मीन्स जिसके चेहरे पे जगह जगह ऑयल दिखेगा। यहाँ ऑयल दिख रहा है, यहाँ चमक रही है स्किन, यहाँ पे चमक रही है, यहाँ चमक रही है, यहाँ चमक रही है, यहाँ चमक रही है। जब इतनी चमक रही है स्किन, तो इसका मतलब वो ऑयली है। अब ऑयली स्किन के क्या नुकसान है? तो नुकसान ये है कि उनपे एक्ने, पिंपल्स, ऐसी चीजें जल्दी से आ जाती हैं। अब मैं बात करूं कि ऑयली स्किन का बेनिफिट क्या है, तो ऑयली स्किन पे जल्दी से फाइन लाइंस नहीं आती, उन वो जल्दी से बूढ़े नहीं होते। तो हर स्किन में फायदे और नुकसान दोनों हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या है? अगर आपका टी जोन, टी हम ऐसे बनाते हैं, ये टी जोन और सी जोन, अगर यहाँ ऑयल दिख रहा है तो आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन, यानी कि पूरे चेहरे पे चमक नहीं है, पूरे चेहरे पे तेल नहीं है, बट आपके टी जोन और सी जोन पे ऑयल है, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद एक स्किन टाइप और है, विच इज अ सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन को आप कैसे पहचाने? आप सेंसिटिव स्किन में पाएंगे जैसे ही वो धूप में निकलेंगे उनका चेहरा लाल, ज्यादा ठंडक में होंगे उनका चेहरा लाल, वो हर चीज से एलर्जिक हो जाते हैं। और जो सेंसिटिव स्किन होती है उसको बहुत कम चीजें होती हैं जो सूट करती है, यानी कि अगर मैं स्किन केयर की बात करूँ तो स्किन केयर में बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो उनको सूट करती हैं, बट यस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी स्किन को बेटर भी करती हैं। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ स्किन। अब इसको जाने कैसे कि टाइप ऑफ स्किन क्या है? कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे पता चले। तो हमारे कोई भी स्टेशनरी शॉप आसपास हो तो वहां बटर पेपर मिलता है, जो कि मात्र 2-5 रुपए का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। उस बटर पेपर को, और अगर बटर पेपर नहीं है तो आपके घर में व्हाइट कलर का टिश्यू होगा, टिश्यू पेपर हर जगह मिल जाता है। आपने अपने सराहने रख के सोना है, जैसे आप सोते हैं सोइए, मॉर्निंग में उठिए, उस टिश्यू को लीजिए और अपने चेहरे पे इस तरह लगाइए, यानी कि बटर पेपर है तो बटर पेपर को, और टिश्यू पेपर है टिश्यू पेपर। और उसके बाद देखिए क्या उसके ऊपर कहीं ऑयल है क्या? वो पूरा ऑयली ऑयली हो गया है तो फुल ऑयली है। अगर टी जोन सी जोन का दिखा रहा है तो कॉम्बिनेशन है, और बिल्कुल ही ड्राई रह गया, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, तो वो पूरा टोटल ड्राई है। सेंसिटिव की आपको मैंने बताई दी कि कैसे पहचान होती है, सेंसिटिव कैसे पता चलती है, और नॉर्मल का बता दिया। उसको कोलाजन चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल का भी पता चल जाएगा। अगर उसका कोलाजन बहुत अच्छा है तो उसके चेहरे पे ना दाग होंगे, ना धब्बे होंगे, स्किन बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या चाहिए? हमें डेली केयर में ऐसा क्या करना चाहिए, हमें रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे, जिससे हमारी स्किन बढ़िया रहे? तो डेफिनेटली हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्लेंजिंग। क्लेंजिंग में आते हैं हमारे सारे तरीके के फेस वॉश, यानी कि यस, हमें क्लेंजर या फेस वॉश से अपने चेहरे को रोज 2 टाइम धोना चाहिए। बिल्कुल, फिर से बोलिए, 2 टाइम, यानी कि एक बारी सुबह और एक बारी रात को सोने से पहले।
आपको ये करना ही चाहिए बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपकी स्किन। आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फेस वॉश आपकी स्किन को सूट करेगा। ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे स्किन पे कौन सा फेस वॉश है जो बहुत अच्छा असर करता है। और साबुन हम सब जानते हैं कि हम लोग चेहरों पे साबुन नहीं लगाते, क्योंकि साबुन के अंदर कहीं ना कहीं प्लास्टिक सोडा होता है जो हमारे फेस को नुकसान देता है। तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं इन बातों पर, हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि अब हम अवेयर हो चुके हैं। जब तक हम अवेयर नहीं थे तब तक एक अलग बात थी। इसके बाद क्लिनजिंग जब कर ली, हम मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है टोनिंग, यानी कि मेरे को अपना रोज टोनर लेके अपने चेहरे पे स्प्रे करना है। क्लिनजिंग की थी तो मेरे पोर्स हो चुके थे स्किन के ऊपर के ओपन, यानी कि अब ये सारे पोर्स ओपन हो गए हैं। अब क्या होगा, अगर इनको रीसाइज नहीं किया, इन पोर्स को वापस उनकी पोजीशन पे नहीं भेजा, तो इनके अंदर डस्ट भी ज्यादा जाएगी, इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा जाएंगी। तो उन पोर्स को हमें वापस उसकी पोजीशन पे पहुंचाना है। तो हमें उसके लिए करनी होगी टोनिंग, यानी कि टोनर का इस्तेमाल जरूरी है, ये भी दोनों टाइम यूज होगा। इसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किनको चाहिए, जिनके पिंपल्स हैं, जिनके एक्ने हैं, जिनके झाइयां हैं, इन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत। अब ट्रीटमेंट के रूप में हमारे पास हल्दी चंदन, हल्दी केसर जैसी क्रीम्स है, और भी हमारे पास विटामिन ए की क्रीम है। तो इन क्रीम्स को यूज करके हम इस चीज को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद हमारी बारी आती है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में अब क्या है, हमारी डे केयर है, यानी कि हमारी रोज डे क्रीम, और नाइट केयर है लेवेंडर नाइट क्रीम। तो हमारी ये केयर भी जरूरी है, और इसी के साथ साथ रेडियंस ग्लो, मेन की भी वुमेन की भी, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। इसके बाद आती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने पहले बोला कि हम धूप में जाते हैं, काम करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर बर्न्स हो जाते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी में ये बर्न्स ज्यादा दिखते हैं, यानी कि मेरी स्किन पे टैनिंग भी होती है। तब मुझे कौन बचाता है उस टाइम, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के यूज में हमें एसपीएफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हम बिल्कुल भूल जाते हैं, सब चीजें कर लेते हैं पर एसपीएफ लगाना भूल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हेल्थ केयर साथ में इंक्लूडेड है, यानी कि आपको सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। चाहे आप एक सप्लीमेंट ऐड करें, चाहे दो करें, पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं, जैसे मैं स्किन पे बोलती हूँ बहुत अच्छा ग्लो चाहिए ना, स्प्रेलुना खाना शुरू कर दो, बड़ा अच्छा ग्लो दे देगी स्किन के ऊपर, आपके स्किन को भी और आपके बालों को भी बेहतरीन कर देगी। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है, बेशक आप ये पूछ भी सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा कि हम क्या लें, कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। देखिए हेल्थ सप्लीमेंट ना बड़े अच्छे रूप में काम करता है, हमें बीमारी नहीं होना देता। तो हमें बीमारी चाहिए भी नहीं। हमारे में से कोई ऐसा है जो बैठे बैठे ये सोच रहा हो मुझे कोई बीमारी हो जाए और मैं उसको ले लूं, तो आंसर इज नो। हमारे में से कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, और हम ये प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि हमारे गैलवे परिवार का कोई सदस्य कभी बीमार ना पड़े, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो काम करेंगे। तो जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, हम सप्लीमेंट आपको इसलिए बोलते हैं कि सप्लीमेंट हमारी स्किन केयर को और चौगुना असर दे देते हैं। वो जो असर कर रही है और चार गुना बढ़ गया। तो आप सोचिए, अगर मैं अपने बॉडी के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से अगर एक सप्लीमेंट ऐड कर दूं, बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो डेली वाइटल डेली लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, तो आप लोग उसका यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप अपने हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स को ध्यान रखना है। पहला है क्लेंजिंग, दूसरा है टोनिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, और साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स में है हमारे पास हेल्थ केयर। नेक्स्ट हिमांश। अब क्लेंजिंग, क्लेंजिंग से होता क्या, क्लेंजिंग तो कर लेंगे, होता क्या मैंने पहले से ही बताया। जब हम अपने चेहरे को धोते हैं, और गर्मियों में अक्सर पता है क्या होता है, हम ना बार बार चेहरा धोते हैं, जबकि हमें नहीं धोना चाहिए। हमें जरा सा पसीना आता है, हम फिर पानी डाल देते हैं। आपको मालूम है बार बार पानी लगाने से भी आपका चेहरा खराब होता है। हमें लगता है नहीं अच्छा होता होगा, उससे बेटर कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत परेशानी लग रही है, हम टोनर मार लीजिए, बट आप पानी बार बार यूज नहीं कीजिए। कई लोग होते हैं दिन में 6-8 बार ही चेहरा धोते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। ये नहीं करना कि आप 6-8 बार 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 चेहरे को धोते रहे। अब होता क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ओपन्स क्लेंजिंग की है, तो ओपन्स जो बिल्कुल डेड से हो गए थे वो भी खुलेंगे, जो लॉक ही हो गए समझ लो, जो चल ही नहीं रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे
फेस में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। और थोड़ा सा फेस को और समझते हैं, फेस एक ऊन का स्वेटर है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये एक ऊन का स्वेटर है, इस पे अगर आप थापी मारोगे ना और डंडे मारोगे तो ये लटक जाएगा। यानी कि जब मैं अपने चेहरे को टाइट हाथ लगाऊंगी तो ये खराब हो जाएगा। तो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, ये दो फिंगर्स को यूज करो, इस दो फिंगर्स को यूज करो। अब आप अपने चेहरे पे खुद ये दो फिंगर्स लगाओ, उसके बाद ये दो फिंगर्स लगाओ, उसके बाद पूरा हाथ लगाओ, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस। इसलिए मैं बोलती हूँ ये जो दो फिंगर्स हैं इस पे सबसे कम प्रेशर होता है और ये सबसे अच्छी क्लीनिंग करते हैं। तो मैं जब भी यूज करूँ ना, ये देखो ये जगह हम छोड़ देते हैं नोज के आसपास की, तो ब्लैक हेड का होते हैं सारे यहीं पे होते हैं। और हम क्या करते हैं जब फेस वॉश करते हैं, मैं एक बार स्पेक्स उतारती हूँ और आप लोग को बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फेस वॉश लिया, ऐसे लिया और यू मारा और फेस धो दिया। बिल्कुल गलत, टोटली गलत। बिल्कुल ऐसा मत करिए। फेस वॉश पहले चेहरे को गीला कीजिए और अपने हाथ से इस तरह से, इस तरह से, ये आपको रब ऑफ करनी है चीजें जहाँ आपको पता है ना गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, तो इन दो फिंगर से अच्छे से साफ करिए। यहाँ पे पूरा साफ करिए, ऐसे कानों पे हाथ लगाइए, उस पे भी राउंड राउंड करिए। उसके बाद चेहरा धोइए। धो के देख लेना आज, आज इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग इसको वॉश करके देखना, आपको मजा आने वाला है कि आज आपने एक नई चीज को देखा है और उसको समझा है। तो आप जब करेंगे आप पाएंगे आपके चेहरे को धोने के बाद आपको एक सुकून मिलेगा और आप पाएंगे आपकी ये जगह बहुत सॉफ्ट है, जो यूजली हार्ड होती जाती है एज के हिसाब से। ये जगह हम भूल ही जाते हैं, जब आप ऐसे चेहरा धोते हैं तो आपको लगता है कि ये जगह साफ होती है। आंसर इज नो, नहीं होती। और जेंट्स की अक्सर मूछें होती हैं, ये जगह ही नहीं साफ हुई, सोचो मूछें हैं तो ये जगह नहीं साफ हुई अब। ठीक है। और लेडीज की भी ये जगह आप देख पाते होंगे, कई लेडीज की ये जगह ब्लैक दिखने लगती है, ये एरिया ही ब्लैक दिखने लगता है क्योंकि हमने स्टेप्स को ठीक से नहीं लिया, इसलिए ऐसा होता है। तो मुझे क्लिनजिंग करनी है, क्यों? मेरे चेहरे का पीएच बैलेंस बराबर रहे, यानी कि मैं हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से अच्छी दिखूं, हेल्दी स्किन का रिन्यूअल हो, यानी कि मेरी स्किन वापस उतनी खूबसूरत लगे। बचपन वाली स्किन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि केयर नहीं की, बट एटलीस्ट हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हम अपने एज ग्रुप से यंग दिखें। अगर आपको कभी कोई पार्टी में मिलता है और होता क्या है कि अगर एज पूछ ली जाए और आप वहां पे बोलते हैं मैं 35 साल की हूँ और आपकी उम्र दिख रही होती है 25 की, आगे से इंसान क्या बोलता है जो आपसे मिलता है? वो ये बोलता है वाओ। आप इस वाओ को सुनने के लिए, सुनने के बाद ना इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं जिसको कोई अंत नहीं होता। इवन मैं भी उनमें, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ। तो नेचुरली हम सब अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें छोटी छोटी केयर, छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर चेंज ला सकती हैं। और इसके लिए मैं आप सबको एक आइडिया भी देती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को ना एक दूसरे को हमेशा बोलिए, क्या आज तुमने क्लेंजिंग की? आंसर आएगा यस और नो। आपने अगर उसको 5 बारी पूछा ना आज तूने क्लेंजिंग की, तो 6वीं बारी वो नो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको 5 दिन में आपने याद करा दिया कि क्लेंजिंग करनी थी, मुझे फेस वॉश लगाना था। अब स्टेप 2 पे हमने बात की थी, मैंने इसमें बता दिया ये आपके चेहरे के टेक्सचर को अच्छा कर देगा, क्लेंजर जो सा होता है, और हमारी जो इन्फ्लेमेशन होती है यानी कि अंदर कुछ बीमारियां जो आ रही होती हैं उनको भी ये ठीक कर देता है। तो क्लेंजर में हम फेस वॉश और अपना क्लेंजर गिनते हैं। तो अभी मैं आपके पास उस टॉपिक पे भी आऊंगी, उनके बारे में भी बताऊंगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी टोनर की। टोनर हमारे पास रोज टोनर है, हम सब जानते हैं। और रोज टोनर का स्प्रे मैं हमेशा बताती हूँ, चेहरा धो लिया, चेहरे को कभी भी आपने तौलिए से रब नहीं करना। यूजली क्या होता है, हम तौलिए से ऐसे रगड़ के चेहरा साफ करते हैं, हमने रगड़ना नहीं है, हमने सिंपल टॉवल लेने हैं और डैब डैब डैब, चेहरा सूख गया, आपको जरूरत नहीं है रगड़ेंगे तभी चेहरा साफ होगा। और या रगड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं चेहरे को रगड़ रही हूँ ना तो उसके ऊपर मैं अब बीमारी दे रही हूँ। अभी मैंने बताया कि ऊन की बुनाई है, ऊन की बुनाई को हम बहुत तेज हाथ कभी नहीं लगाते। आप अपने सब स्वेटर्स धोते हो, ज्यादातर क्या होता है उसको इजी वॉश में धोते हो, जेंटिल में धोते हो, आप इस तरह की चीजें लेके आते हो जिसमें आप उनको बड़े अच्छे से धो लो। स्वेटरों को क्यों नहीं डंडा लेके उस पे साबुन रगड़ के, टिक्की रगड़ के, धार धार मार के धोते हो? इसीलिए तो नहीं धोते कि हमें पता है वो खराब हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्किन है हमारी। अब टोनर क्या करता है, जो आपके पोर्स ओपन हुए थे उनको पहले, सबसे पहले रीसाइज कर, उनको रिसाइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को टाइटन करता है, यानी कि स्किन को लटकने नहीं देता है।
स्किन कभी भी लटकेगी नहीं, सैगिंग नहीं होगी स्किन के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज है। तो टोनिंग हमें 2 टाइम करनी है, जैसे हमें क्लेंजर 2 टाइम यूज करना है, ऐसे ही 2 टाइम हमें टोनर का भी इस्तेमाल करना है। टोनर के बाद हमारा स्टेप आता है शिवांश नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट मैंने बताया कि हल्दी चंदन, हल्दी केसर, इस तरह की चीजें हमारे पास हैं जो ट्रीटमेंट के रूप में बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन काम करती है। और ट्रीटमेंट करने से आप भी जानते हैं कि अगर मेरे चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है और वो दूर होती है और मैं और अच्छी दिखती हूँ, तो डेफिनेटली एक कॉम्प्लीमेंट तो आता ही है कहीं ना कहीं से कि यस, आपकी स्किन में अब चेंज दिख रहा है, आपकी स्किन अब बेटर दिख रही है, आपने ऐसा क्या किया और यही तो हमें चाहिए था, आपने ऐसा क्या किया। यानी कि मेरी अप्रोचिंग भी मिल गई मुझे। ट्रीटमेंट तो मैंने अपने लिए की थी, और ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जो परेशान लोग मेरे को मिले हैं वो एक्ने और पिंपल्स वाले मिले हैं। और प्लीज ये भी याद रखिए कि ये कोई जादू नहीं है कि आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रोडक्ट को यूज किया आप सोचे इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे, तो नहीं, उसको समय लग, ऐसा नहीं होता। आज मैंने किसी चीज का इस्तेमाल करना शुरू किया और कल ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि हमेशा आपको ये बताया जाता है कोई भी बीमारी जब किसी भी तरह की स्किन पे आती है, अब मैं अपनी ही बात करूं तो ये तिल्ली मेरे को बचपन में हुई थी, और बचपन की अगर बात करो तो वो 4 5 साल की उम्र हुई होगी या 6 7 साल की उम्र हुई होगी। 7 साल की उम्र में हुई और वो आ गई 40 45 साल की उम्र में। तो आप इस एज को लगाइए पहले तो कितनी बड़ी है। अब मैं बोलूं कि मैंने तो यहाँ की स्किन केयर शुरू करी है और कल ही मेरी ये सारी ठीक हो जानी चाहिए प्रॉब्लम, तो कैसे हो जाए। पर यस, मैं अपनी स्किन केयर करती रहूंगी तो ये आस्ता 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 करके चेंज होती जाएगी, जो कि हो भी गई है। काफी हद तक चेंजेस आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हुआ। तो इसके साथ ना पेशेंस चाहिए होती है, हर चीज के साथ आपकी पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। कि हम कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंस नहीं है तो बहुत टफ है। पेशेंस रखनी पड़ेगी, कम से कम किसी भी प्रोडक्ट को जब यूज कर रहे हैं 6 से 8 महीने तो दीजिए, फिर अपनी स्किन के चेंजेस देखिए, फिर आपको पता चलेगा चेंजेस क्या आ रहे हैं। पर हमने 6 8 महीने भी नहीं दिए, और हम तो बस ऐसा बोले कि हमने रोज टोनर खोला, महीने 1.5 महीने में खत्म हुआ, अब हम बोल रहे हैं हमें तो कुछ असर ही नहीं आया। अरे रुकिए रुकिए, आपको असर आ रहा है, ठहरिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सोचिए। आपके अंदर चेंज आ रहा है पर वक्त लगेगा उस चेंज को दिखने में। क्योंकि हम कोई जादू नहीं कर रहे, जो जादू करते हैं ना, जो स्किन के बड़े बड़े जाके डॉक्टर्स के पास डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और उनसे इलाज कराते हैं, तो उनसे पूछेगा, वो 5 5 10 10 लाख रुपए खर्चते हैं। और हम आपसे क्या बोलते हैं, सिर्फ अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है, अपने डेली चीजों को फॉलो करना है। तो ये क्या करता है, हमारे सेल्स को वापस रिवाइव करता है। यानी कि मेरे बहुत सारे डेड सेल्स आते भी हैं और जाते भी हैं। यानी कि नए का जन्म होता रहता है और पुराना जाता रहता है, डेड सेल। तो ये डेड सेल का टर्नओवर है बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ साथ ये स्किन के कैंसर का रिस्क खत्म करता है। अब स्किन का कैंसर क्या होता है, बड़ा अजीब सा सवाल है कि स्किन का भी कैंसर होता है। यस होता है। आपने बहुत सारे लोगों को पाया होगा जिनकी स्किन खराब हो जाती है, जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस ही रेडनेस रहने लगती है, स्किन लटकने लगती है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं हम सिर्फ ट्रीटमेंट का यूज करते, और हम जवा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स होते हैं और हमें करनी ही चाहिए। अगर हमारे स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो हमें ट्रीटमेंट को करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर करना क्यों जरूरी है स्किन को, जब हमने क्लिनजिंग भी कर ली, टोनिंग भी कर ली, ट्रीटमेंट भी कर ली, अब मॉइस्चराइजर। यस, बिल्कुल। मैं हमेशा बोलती हूँ जो हमारी डे क्रीम है, यानी कि मैं रोज डे क्रीम की बात कर रही हूँ, जब आप इसको दिन में लगाते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है आपको। किससे बचाती है, धूल मिट्टी से, प्रदूषण से, गंदगी से, जो आपके आसपास अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे। तो हमें मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर को जब यूज करते हैं बहुत सारे हमें बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें हमारी स्किन इंप्रूवमेंट होती है, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, स्किन के अंदर कोई भी बीमारियों को वो जन्म नहीं लेने देता, और इरिटेशन नहीं होती, हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको वापस रिवाइव करता है। जब इतना कुछ चाहिए तो मॉइस्चराइजर क्यों नहीं होना ही चाहिए। अगर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्किन का आप केयर प्रॉपर नहीं करें। अब मॉइस्चराइजर हम रात में भी लगाते हैं, अब रात में मॉइस्चराइजर की बात करें तो हम लेवेंडर नाइट क्रीम की बात करते हैं। अब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जब दिन में हमने रोज डे क्रीम यूज कर ली, अब रात में क्यों, रात में क्या है।
रात में आप जब सोते हैं तो क्या आपके पास पॉल्यूशन होता है? तो आंसर इज नो। आप अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर होते हैं। क्या आपके पास धूप होती है? तो आंसर इज फिर नो। क्या आपके पास बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं? क्या हम पूरी लाइटें घर की जला के सोते हैं? तो जवाब है ना, सब कुछ बंद हो। अब वो रात में जो काम कर रही है ना, वो आपकी रिपेयरिंग का काम कर रहा है, आपका मॉइस्चराइजर। यानी कि आपकी स्किन को रिपेयर कर रहा है। दिन वाले ने आपको क्या किया था? प्रोटेक्ट। रात वाले ने क्या किया है? रिपेयर। जब वो रिपेयरिंग कर रहा है तो यानी कि मेरे कोई टिश्यूज, मेरे कोई सेल्स जो वीक हो गए हैं, उनको भी जिंदा कर रहा है, उनको भी जिंदा कर रहा है। तो रात में उसने क्या किया? रिपेयरिंग का काम। क्योंकि आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नुकसान दे रहा था। और दिन में क्या किया उसने? प्रोटेक्शन। तो दोनों ही जरूरी हैं। कभी भी ये मत सोचिए अगर मैं डे लगा रही हूँ तो मैं नाइट क्यों लगाऊं, या मैं डे लगा रहा हूं तो मैं नाइट क्यों लगाऊं। नाइट वाले का काम अपना है, डे वाले का काम अपना है। डे सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, नाइट हमेशा आपको दोबारा से स्किन को वापस आपकी ग्लो पे लाना, उसके अंदर रिपेयर करना, उसके अंदर जो कमियां है उसको ठीक कर देना, वो नाइट क्रीम का काम होता है। और नाइट क्रीम एक अच्छा और काम करती है, वो क्या करती है? आपकी स्किन को टाइटन करती है, आपके ऑयल ग्लैंड्स को रिवाइव करती है, यानी कि जिंदा करती है। तो फिर ऐसी चीज को क्यों नहीं हम इस्तेमाल करना चाहते? हमें करना ही। स्टेप्स हमें सारे लेने, क्योंकि अगर हम स्टेप्स नहीं उठा पाएंगे ना सारे, तो मुश्किल होगी। और सच बताऊं, जो जो एलसीसी कर रहे हैं उनके लिए किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। और टीम में हमारे पास बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अच्छा दिखना चाहते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को पूछना, किसी को एक बारी सवाल करना, क्या तुम सुंदर दिखना चाहते हो? तो कभी वो ये नहीं बोलेगा नहीं जी नहीं, मुझे नहीं पता। बोलेगा यस, हाँ जी। तो आपको उसको स्किन केयर बतानी है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चराइजर तो हमने कर लिया। अब एक बहुत जरूरी चीज है जो है प्रोटेक्शन, यानी कि एसपीएफ। एसपीएफ यूज करने से हम बहुत डरते हैं। सन प्रोटेक्शन क्यों नहीं? जरूरी है। जरूरी है दिन के समय ही हमारे। बहुत से लोग हैं जो सुबह ही, अब हमारी टीम में ही इतने सारे लोग हैं, आप सारे साथी हैं जो सुबह ही फील्ड में निकल जाते हैं। और मैं भानु जी को देखती हूँ, अमलेश जी को देखती हूँ, बहुत सारे साथियों को देखती हूँ जो सुबह ही फील्ड में होते हैं, सुबह ही फोटो टल जाती है। और इसका मतलब वो सारा दिन कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसी गेस्ट के घर गए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी से मिलने गए हैं। जब वो मिलने गए हैं तो उनको बहुत जरूरत है इस प्रोटेक्शन की। यस, मुझे सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ये सिर्फ सूर्य से बचने के लिए नहीं कि सिर्फ सन बर्न होंगे इसलिए मुझे बचना है, मुझे गंदगी से भी बचना है। एसपीएफ मुझे इसलिए भी लगा, ठीक है। मुझे अपने एजिंग साइंस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे चेहरे पे झुर्रियां धब्बे आ जाएं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मुझे प्रोटेक्शन लेनी दिन में बहुत जरूरी है। इस मामले में मैं हमेशा नीरजा मैम की तारीफ करती हूँ। नीरजा मैम कभी भी अपने घर से बाहर एसपीएफ के बिना नहीं निकलती, और उनकी रूटीन है मॉर्निंग में अपनी पूरी केयर करने की। तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ नीरजा जी को कि नीरजा जी, ये आपने बड़ा अच्छा नियम बनाया हुआ है यार, आप सब करके ही घर से निकलते हो। वो चाहे सुबह घर से 6 बजे निकले, चाहे वो 7 निकले, चाहे वो 9 निकले, वो पक्का है अपनी रूटीन को करके निकलेंगे। और नीरजा मैम जैसे बहुत सारे हमारे फीमेल साथी और भी हैं जो अपनी इस केयर पे बहुत ध्यान देती हैं। तो आपको प्रोटेक्शन पे भी पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन को हम भूल जाएं, और हमारे पास उसके लिए SPF 30 है। आप सब इसको बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। और हमारा SPF 30 सबसे ज्यादा पता है किन लोगों पे काम करता है? ऐसे लोगों पे जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन पे कुछ नहीं फलता, जिनको धूप में निकलते स्किन लाल हो जाती है। उन लोगों को अगर आपने SPF लगवा दिया ना, तो आप बिलीव करिए वो आपके SPF पे ना थैंक यू करते नहीं। और हमारे करण सर की टीम में चित्रा मैम है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को, क्योंकि उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव थी, और इस प्रोडक्ट को उन्होंने यूज किया, और आज तक वो इस प्रोडक्ट की फैन। वो बोलते हैं कि मेरे को धूप में निकलना सिखाया है तो गैल्वे की SPF 30 ने। तो आप सोच के देखिए कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। बट अगर मैंने यूज ही नहीं किया तो मुझे भी कैसे पता है वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो यूज तो हमें करना पड़ेगा। तो आपको सनस्क्रीन 100% यूज करनी चाहिए, और यूज ही नहीं करनी चाहिए, यूज करवानी भी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, गैल्वे के कौन से प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के जो हमें यूज करने चाहिए। बिल्कुल आपके जो मैंने रूटीन बताई है उसमें मैंने आपको क्लेंजर, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन 5 चीजें बताई। हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट उसमें बताया। बट हमारी एक वीकली केयर भी है।
वीकली केयर में हमें स्क्रबिंग करनी चाहिए। स्क्रबिंग करने से क्या होता है, हमारे डेड सेल्स जो से होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि मेरे चेहरे पे जितने भी डेड सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे हर हालत में एप्रिकॉट स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए वीक में। बट मैं ये भी बताऊंगी जिनको पिंपल्स और एक्ने हैं उनको 15 दिन में, बट अदरवाइज सारी स्किन को हफ्ते में एक बार, ताकि डेड स्किन जल्दी से रिमूव होती रहे और आपकी न्यू स्किन, जो मैंने बोला सेल्स का टर्नओवर होना, वो इसी से होगा, वो इसी से होगा, वो दोबारा से जीवित होंगी चीजें, क्योंकि डेड निकलेगी और न्यू फ्रेश चीज आएगी। तो उसको करने के लिए हमें स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार करना चाहिए। मैंने विशेष देखभाल में यानी कि ट्रीटमेंट में आपको बता ही दिया है कि ट्रीटमेंट में हमारे पास हल्दी चंदन, हल्दी केसर, विटामिन ई की क्रीम है जो बहुत ही अच्छी देखभाल करती है। आई होप अभी तक आपको चीजें कुछ समझ आई होंगी। कुछ लोग हैंड रेस कर सकते हैं फिर से एक बारी बताने के लिए, क्या अभी तक स्किन केयर में कुछ समझ आया जो अभी तक बताया, क्योंकि अभी तक मैंने वो बातें बोली जो जर्नल है। शिवाश, क्या कुछ लोगों के हैंड रेस है? ओके है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आज बात करूंगी आप लोगों के साथ अब अपने फेस वॉश पे। जितने भी हमारे फेस वॉश हैं उन पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सफोलिएंट फेस वॉश यानी कि विटामिन सी की। अब ये एक्सफोलिएटिंग कैसे है, इसके अंदर अगर आपने जिसने यूज किया है तो आपने पाया है संतरे के छोटे छोटे से दाने हैं। ये सुनो, आई होप यस, जिसने इसको यूज किया है उसको पता है ये। इसके अंदर नींबू है और इसके अंदर एलोवेरा है। तीनों ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके चेहरे से गंदगी को रिमूव करके फ्रेशनेस दे देते हैं। संजना जी लिख रही हैं यस मैंने यूज किया है, तो उनको ये पता है कि इसके अंदर छोटे से ग्रैन्यूल्स बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो हमारी त्वचा से डेड स्किन को साथ साथ रिमूव करते हैं और साथ साथ हमारी स्किन को बिल्कुल तरोताजा कर देते हैं। यानी कि जब संतरा होता है तो ये त्वचा को टोन तो करता ही है, टोनिंग तो उसकी करता है, मतलब उसके स्किन टोन को इवन आउट नहीं होना देता। आप देखते होंगे कईयों का चेहरा यहाँ से काला, यहाँ से सफेद होता है, एक धब्बा सा होता है जो हमें दिख रहा होता है, और इस तरह के चेहरे हमें बहुत सारे दिखते हैं, देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या करता है, हमें संतरा जो त्वचा का है कसाव भी बनाए रखता है, यानी कि उसकी टाइटनिंग पे भी ध्यान रखता है, स्किन लटके ना उसका भी ध्यान दिया जाता है। और नींबू क्या करता है, हमेशा हम नींबू की बात करते हैं तो फ्रेशनेस की बात होती है, यस तरोताजा कर देता है चेहरे को। और एलोवेरा हमारे चेहरे को नमी प्रदान करता है, यानी कि जो मुझे इसके अंदर टेक्सचर नरम चेहरा, क्योंकि हमेशा स्किन को जब कोई टच करे और अच्छा लगे ना तो वो स्किन, और आपको खुद को अच्छा लगे, किसी को क्यों, हमें खुद को अच्छा लगे जब हम अपनी स्किन को टच करें, तो वो ये काम कर देता है। और ये हर प्रकार की त्वचा पे यूज किया जाता है, यानी कि ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। बट यस एक्ने और जिनको है उनको मैं बोलती हूँ इसको आपने यूज करना भी है तो आप इसको 2 दिन में एक बार यूज करें, यानी कि रेगुलर ना करके 2 दिन छोड़ के एक दिन कर लें, ताकि आपकी भी डेड स्किन बार बार एक्सफोलिएंट होती रहे, यानी कि मेरी डेड स्किन जाके नया, मेरे पास मेरे नए सेल्स अच्छे से जनरेट होते रहे। नेक्स्ट इमेज, अब मेरा फेवरेट है विच इज अ पपाया फेस वॉश, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और ये बेसिकली पपाया यानी कि पपीता, ये हरे पपीते से बना हुआ वाओ प्रोडक्ट है। जिसने भी यूज किया उसको मजा आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है जो स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है अनानास, इसके अंदर यूज किया गया है। अनानास के साथ साथ इसमें भी एलोवेरा है जो कि आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है। तो इतने शानदार फेस वॉश हैं, और फिर से पपाया कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट इज फॉर ड्राई स्किन। विटामिन सी और पपाया बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं आपकी ड्राई स्किन को, यानी कि जिनकी भी त्वचा बिल्कुल मेरी तरह रूखी सूखी है उस पे ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप ये दोनों प्रोडक्ट्स कोई भी मिल जाए ना ऐसा, उसको बिल्कुल निश्चिंत होके फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही खास हैं, अपने आप में ही खास हैं। जिन्होंने भी यूज किए हैं अभी उनसे बात करूंगी किस किस को क्या रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे साथी हैं जो मुझे बताने वाले हैं आज मुझे रिजल्ट्स क्या मिले। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा बहुत ही शानदार फिर से फेस वॉश, नीम एंड बेसल क्लेरिफाइंग फेस वॉश। अब ये है क्या, नीम, नीम की बात करते ही आप समझ गए होंगे। जब हम नीम की बात करते हैं हमारी त्वचा पे किसी तरह की बीमारी होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो नीम
सबसे बेहतरीन काम करता है, यानी कि ये मुहासों को साफ कर देता है। अभी मैं एक्ने पिंपल्स बहुत देर से बोल रही हूँ, यानी कि ये उन पे बेस्ट काम करता है। तो किसके लिए बेस्ट है? ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट फेस वॉश है। जिनकी भी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है वो इसको जरूर यूज करें और इसके रिजल्ट भी बताएं। और इसके अंदर साथ साथ ही तुलसी दी गई है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, यानी कि ये आपके पास जल्दी से वापस कोई चीज नहीं आने देता। जब मैं नीम एंड बेसल का लगातार यूज करती हूँ, बार बार यूज करती हूँ, तो मेरी जो ऑयली स्किन होती है वो और सुंदर होती चली जाती है। बट पेशेंस चाहिए, मैंने फिर से बोला पेशेंस चाहिए। 2 दिन में कोई जादू नहीं होगा, 6 महीने कम से कम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है और कितना अच्छा रिजल्ट है। तो ये मुहासों से जितने भी लोग पीड़ित होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप पाएंगे 18 से 25 वाली एज होती है जिसमें हमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, 18 to 25। ठीक है, और इस एज में ना बच्चे कई बार परेशान भी होते हैं। तो उनको अगर आप ये यूज कराना शुरू कर देंगे तो वो इन परेशानियों से बचे रहेंगे। उनको ये परेशानियां आएंगी और परेशानी थोड़ी बहुत आएगी भी तो निकल जाएगी। अ, नीम और तुलसी के बेहतरीन गुण हैं इसके अंदर। आप बताइए, दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही शानदार है। जैसा नाम नीम एंड बेसल वैसा ही काम। और ये सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर है ना, ये रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है प्रोडक्ट। रोग कौन से? कोई एक्ने पिंपल से लड़ने की शक्ति रखता है। क्योंकि नीम जब भी हम यूज करते हैं तो हम भी जानते हैं ये भी एक एंटीबायोटिक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बीमारी को नहीं आने देता। और बहुत से लोग हैं पुराने जमाने जाएंगे जो नीम का सेवन लगातार करते थे, यानी कि अपने घर में नीम के पत्ते उबाल के पी लेना, नीम के पत्ते तोड़ के खा लेना। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपनी लाइफ में अपने दादा नानी वगैरह को याद करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये काम करते थे। और आज भी गांव में देहात में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नीम से बहुत चीजों का बेनिफिट लेते हैं। तुलसी हम सबके आंगन में होती है, हम सब तुलसी अपने घर पे रखते हैं। तो तुलसी का तो जवाब ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है उसके लिए। तो हम क्या ही बोले कि तुलसी से अच्छा क्या। हमने चाय में तुलसी पी है और हमारी पंच तुलसी भी यहाँ पे मुझे याद आ जाती है कि हमारे गले को, हमारी चीजों को किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है पंच तुलसी। तो हम सब जानते हैं तुलसी के बहुत बेहतरीन फायदे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट उन सब के लिए जिनकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फेस वॉश ऐसे जो कोई भी अपना ले, तो वो कौन है? वो 3 फेस वॉशेस हैं जिसमें हम सिट्रस ब्लास्ट, ग्रीन लश और फ्रूट पंच की बात करते हैं। इनमें अगर मैं बोलूं तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट इज अ फ्रूट पंच यहाँ पे, जो मुझे बहुत ही पसंद है। अब मुझे किसी की स्किन टाइप नहीं पता, कोई कह रहा है मेरा सेंसिटिव स्किन है, कोई कह रहा है मेरा स्किन टाइप ही नहीं पता है। ये फेस वॉश जिसको मर्जी दे दो, घर में बच्चा भी यूज करेगा तो कोई नुकसान है ही नहीं। यानी कि ये हमारे स्किन के अपर पार्ट को तो साफ करेगा, यानी कि मेरी स्किन को ऊपर से तो क्लीन करेगा ही करेगा, अंदर से भी क्लीनिंग देगा। बहुत ही लाइट है और ये हर इंसान के लिए अच्छा है। त्वचा को दुनिया जान के लाभ देता है। चॉइस आपकी होती है कि आपको कौन सा इसमें से अच्छा लग रहा है। पॉकेट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज पॉकेट फ्रेंडली होती है, जो मेरी जेब अफोर्ड कर पाए, जो मेरी जेब के बजट में आ जाए चीज, वो चीज सबसे बेहतरीन होती है। तो ये फेस वॉश आप हर घर में पहुंचा सकते हैं, हर इंसान को यूज करा सकते हैं। और सच में इसको यूज करने के बाद उन्हें फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और 100% सोप फ्री है। अब ये सोप फ्री क्या है, मैंने पहले ही बताया, जब साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे चेहरे को नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि चेहरा बहुत सॉफ्ट और बहुत सुंदर होता है। पर अभी मुझे आपसे थोड़ी सी बात और करनी है कि जब मैं अपनी कोई भी क्रीम अप्लाई करती हूँ, अभी देखो मेरे सामने ना मेरा ही फेवरेट प्रोडक्ट पड़ा होता है पपाया, मैं क्या करूँ, मेरे सामने मेरा फेवरेट, पीछे तो सारे पड़े हैं और सामने मेरा ही फेवरेट पड़ा है। जब भी मैं कोई क्रीम अप्लाई करूँ या मैं कोई चीज अप्लाई करूँ तो मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि ये 2 फिंगर्स, इन 2 फिंगर से ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए। कभी भी इस तरह प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल करिए। ये कोई स्टेप नहीं है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का। जब आप क्रीम इस्तेमाल करें इस जगह पे रखिए, स्किन के बैक में कहीं पे भी रखिए, यहाँ लगाइए, इसको लीजिए, इससे पकड़ के डॉट्स डॉट्स बना लीजिए अपने चेहरे पे। बड़ा अच्छा काम है। और उसके बाद इन 2 हाथों से अच्छे से करिए। और जब नाइट क्रीम को यूज करें तो इसको अपवर्ड्स करिए। अब मैं यहाँ अपवर्ड्स क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टाइपिंग ना। अब मैं ये वर्ड्स बता रही हूँ। दिन में सर्कुलेशन है आपका, राउंड, बैक टू राउंड, इस जगह को इस तरह से, ये जगह को इस तरह से, आईज के पास इस तरह से, नोज के पास इस तरह से। ये स्टेप्स हैं आपके, थोड़े दिन में आपको याद होना शुरू हो जाते हैं जब आप करते हैं। फिंगर में यही दो यूज कर रही हूँ। चिन अपवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, डाउनवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए लटकी हुई चिन भी। तो मुझे चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी मैं स्किन केयर कर रही हूँ, अगर मुझे चीजें समझ आती हैं तो वो बहुत बेस्ट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और चीजें नेक्स्ट टाइम मेरी, मतलब मैंने इसको स्किन केयर की ट्रेनिंग को आज थोड़ा छोटा रखा था, क्योंकि मैं डेफिनेटली इसका एक पार्ट और करना चाहती हूँ, जब मैं आपके साथ डेमो के साथ आना चाहती हूँ। यानी कि डेमो इन द सेंस, यहाँ एक लाइव कैंडिडेट होगा जिसके ऊपर मैं आपको प्रोडक्ट्स का यूज करके और उसके स्किन के अंदर का चेंज, क्योंकि वो चेंज दिखना बहुत जरूरी है कि जब हमने गैल्वे के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो उनसे हमारे चेंजेस क्या आए हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमने जो बात की है, हमने सबसे पहले बात की है स्किन की लेयर्स, जिसमें हमने आपको लेयर्स बताई हैं, स्किन की टाइप्स जो हमने स्किन टाइप्स बताई हैं। उसके बाद हमने आपसे बात की है क्या हमारी केयर होनी चाहिए, तो जिसमें मैंने आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन की बात किया। और नाइट में मैंने आपको बोला कि नाइट की प्रोटेक्शन भी जरूर यूज करनी, यानी कि रात में रिपेयरिंग होगी लेवेंडर नाइट क्रीम से, वो जरूर लगानी है। ऐसा मत बोलिए डे केयर कर लिया अब नाइट केयर नहीं करूंगी। तो सारे स्टेप दिन में 2 बारी होने चाहिए, जरूरी है अगर मेरी स्किन को मुझे हेल्दी और अच्छा रखना। अभी मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि स्किन केयर की ट्रेनिंग आप बहुत बारी अटेंड कर चुके हैं, किसने क्या यूज किया और आपको क्या बेनिफिट्स मिले, वो मुझे आप लोगों से जानना है। कि आप मुझे बताएंगे, आज वन बाय वन अनम्यूट राइट दिया जाएगा, शिवांश आपको अनम्यूट करेंगे। आप मुझे वन बाय वन ये बताने वाले हैं कि आपने कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज किया और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो क्या कुछ साथी हैंड रेस कर रहे हैं? जनक जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो। अनम्यूट के नमस्कार बिना। सर, क्या गैलवेज है भारत। जय ज्ञानवी, जय भारत मैडम। मेरा नाम हुआ जनक डोंगरे। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ मैम। ठीक है मैम। तो आपने जो बताया आज की शिक्षा में तो बहुत अच्छा बताया। इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने जो भी आज ट्रेनिंग दिया, इससे तो आपको और सीख मिली कि कब कौन सा यूज करना है प्रोडक्ट, उसमें से आपको बेनिफिट क्या मिलता है। और जब हम कौन सा भी प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी कंपनी का, जैसे आपने बताया विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन पपाया फेस वॉश, विटामिन अपना जिसमें बोला क्लस्टर, आपने जो 3 दूसरे जो हमारे रेगुलर में आपने जो बताया, उसमें भी बहुत आपने डेफिनेशन बताया कि कब कौन सा यूज करना है। क्योंकि हर लोगों का, कस्टमर का यही सवाल रहता है कि कब कौन सा यूज करने का है। तो कब हम्म। कब ऐसा होता है कि उनको ऑयली पना रहता है, या ऑयली की जगह उसको गर्मी से हो जाता है, यानी आपने अंदर से जो अपना जो हीट होता है, जैसा हमारे अंदर से जो गर्मी बाहर निकलता है, तो उसके वजह से उनका भी स्किन कभी कभी डाइजेशन हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर को दिक्कत आ जाता है। मान लो आपने उनको उस जो उनको हो गए, उनको मान लो उसकी स्किन को अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गए, उसके जब हम उसका जब फीडबैक लेते हैं, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, तभी आपको यही पहला सवाल आता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है। क्योंकि जब मैं आज फील्ड में काम करता हूँ तो मुझको यही हर जगह पे मिलता है कि मैं पहले जब भी किसी कस्टमर का ऑर्डर लेता हूँ या किसी कस्टमर को मैं प्रोडक्ट देता हूँ हमारी कंपनी का, मान लो जैसे आपने जैसे बताया नीम फेस वॉश बताया, विटामिन सी फेस वॉश बताया, विटामिन पपाया फेस वॉश बताया, जैसे आपने सनस्क्रीन बताया। सनस्क्रीन के साथ जो आपकी कंपनी की जो आपने कोर्स का जितना भी हमारा प्रोडक्ट कंपनी का है, कि जब उनको देना है कि कौन सी स्किन के ऊपर रहता है, कि मान लो स्किन कौन सा है, कि उनको किस तरह उनका प्रॉब्लम है। मान लो मैंने उसको जी अगर जो आपने जी, हमने पिंपल्स स्किन बताए, की टाइप्स को पिंपल्स की बात। डिस्कस किया। हाँ, जैसे नेक्स्ट आपने ट्रेनिंग बताया में कि मैं मैं। आपको बाकी प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, बट साथ साथ लाइव डेमो करूंगी एक आप लोगों के लिए, ताकि हाँ आप वही। और जान पाए। और मैम जो आपने जो बताया कि उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसी किसी कस्टमर को वांग रहता है। वांग यानी सिर्फ उसको क्या रहता है कि उसको नहीं नहीं कुछ प्रकार का दाग रहता है, नहीं कुछ प्रकार का, फिर उसके ऊपर जो जैसा आपने जैसा बोलते जैसा दाग धब्बा जैसा बोलते वांग बोलते उसको, हमारी इधर हाँ हाँ मराठी में उसको। तो वांग किसी तरह रहता है कि ये जो उसका जो लेडीज का जो रहता है ना, ये जो चीज है, यहाँ से लेके जो हम्म, इतना चीज है, अभी मैं तो हाँ हाँ मैं खुद जो दो एक प्रोडक्ट यूज करता हूँ जिससे से मेरा अभी चल रहा है, जो अभी मैं रोटी में यूज करता हूँ, उसमें ही पहला है स्किन लाइटिंग क्रीम
और दूसरा है अपना जो कंपनी का है रेडियंस फेस रेडियंस प्रो वाली क्रीम ली आपने, रेडियंस हाँ स्किन लाइटनिंग स्किन की पिंक मोरे वाली में जो। ये जो आपने जो प्रोडक्ट है जो जो मैं अभी यूज अच्छा, करता हूँ ये मैन मैन अभी लाइटिंग पे, ओके। हाँ ये जो अभी सिर्फ मेरा के थोड़ा सा नॉर्मल है कि इतना ज्यादा तो मुझे जरूरत नहीं कि तो सपोर्ट में यूज कर सकूँ। तो अभी मैं स्किन तो इतना डाइजेशन अच्छा हुआ है कि पहले जो मैं स्किन पे जो ऑयलीपन आता था इसके साथ जो मेरे स्किन के ऊपर जो छोटी छोटी जो अपना बोलते फोड़ जैसा बोलते पिंपल्स निकलते तो वो अभी कम हो गए। लगभग मैं अभी इसको 3-4 महीने से यूज करता हूँ तो इतने इसका बेहतरीन रिजल्ट मिल गए कि मैं इस कस्टमर को जब भी किसी को अगर उसकी उसका पहले मैं यही पूछता हूँ कि उसका डाइजेशन कैसा है कि उसको मान लो उसको ज़्यादा पिंपल्स है क्या मीडियम है कि उसके कम है पहले उसका स्किन का हम ये लेते हैं मैम कि उसका जो फोटो है पहले मैं उसका फोटो लेता हूँ क्योंकि पहले हम जब भी कस्टमर के पास जाते हैं कस्टमर को हमारा कंपनी का डेमो दिखाते हैं डेमो के साथ हम कंपनी कस्टमर से हम बातचीत करते हैं बातचीत के समय हम उसको पहले पूछते हैं कि तुमको जो स्किन का प्रॉब्लम है इस पर ऑयली आता है क्या गर्मी से हो जाता है तो पहले कस्टमर हमको बताया जाता है कि तो कस्टमर मैंने बोलता है पहले कि बोला आपको टेस्ट करके ही देना चाहिए उनकी स्किन को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और क्योंकि मैं पानी इंटेक सबको बोलिए, क्योंकि अब समर्स है ना, पानी का इंटेक बढ़ाएं। पानी जितना पियेंगे उतनी स्किन हेल्दी रहेगी। हाँ वो तो है क्योंकि अभी मैं जो अभी डेली में जो है मैं अभी अभी धूप का दिन चला तो मैं डेली लगभग 4 से 5 लीटर तो पानी में डेली पी जाता हूँ। इसके साथ जो हम्म। आपने जो बताया कि वो भी चीज़ें मैं ही करता हूँ। तो जो आपने मैंने आपको बताया कि कस्टमर को मैं पहले यही डेफिनेशन पूछता हूँ कि जो उसका प्रॉब्लम क्या है। कैसे आता है कभी कभी कस्टमर का क्या हो जाता है अभी कल मेरे एक कस्टमर का फीडबैक आया लेडीज का ही है उसका जो स्किन है पूरा लाल यानी जैसे बोलते हैं अपने धूप में जाने के बाद उसका पूरा डाइजेशन ऐसा हो गया ना पूरा उसका ऑयली पना भी है उसके साथ उसको दाग दाग धब्बे भी है और पूरा उसका जो स्किन है पूरा लाल की तरह यानी जैसे हम बोलते हैं कि जैसा हमारी इधर बोलते हैं उसकी जब कुछ चीज़ अगर रगड़ जाती है जैसा मधुमक्खी अगर जब काट जाता है तो उसका स्किन कैसा होता है तो पूरा लाल की लाल वैसे उसका स्किन हुआ है मैम। अब उसको तो मैंने बता दिया है कि मैंने उसको अपनी कंपनी का भी 2-3 उसका प्रोडक्ट लिया उसका जो उसको जो सर ने बताया था नैन्सी सर ने उसको मैंने उसको अभी हम्म। वही देने वाला हूँ 10 तारीख को देने वाला हूँ उसका 10 तारीख का ऑर्डर है। तो बहुत वैसी अच्छे। तरह मैं किसी भी कस्टमर का पहला फीडबैक लेने के बाद उसका स्किन का पहले लेता हूँ उसका फोटो उसके बाद ही मैं आगे भेजता हूँ और जो सीनियर सर जो बताते हैं कि उसी तरह मैं उसको मैं प्रोडक्ट देता हूँ ऐसा नहीं कि सीधा मैं उसको कस्टमर को गया सीधा मैं प्रोडक्ट दिया ऐसा नहीं क्योंकि क्या कभी कभी क्या हो जाता है कि उसका जो उसका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट होना चाहिए नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कस्टमर वहाँ पे भी हमारा कम हो जाता है तो इसलिए मैं पहले थैंक उसका यू। ध्यान क्योंकि ये थैंक यू महत्वपूर्ण सर। चीज़ है। थैंक यू थैंक मैम यू सर। मुझको थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट। ज्ञानेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है। जय गैलो जय भारत मैडम। जय केलवे सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम बहुत बढ़िया मैडम आपकी जी दुआ। जी सर। मैडम आप जो ट्रेनिंग लिए स्किन केयर ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रहती है और जैसे कि मंगलवार और फ्राइडे का तो शानदार ट्रेनिंग रहते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किस प्रकार का भी कोई हम नाम रख नहीं सकते उस ट्रेनिंग में। मैडम थैंक जो यू सर। स्किन केयर में सबसे ज्यादा मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ मेरे शॉप से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं हर महीना तो 2 या 3 तो लॉयल्टी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं मैडम। जैसे कि अरे वाह। वुमेन रेडिएशन ग्लो वुमेन क्रीम का इतना शानदार रिजल्ट है मैडम। जिस बिल्कुल है। मोहल्ले में जिस मोहल्ले में जो लेडी ने रेडिएशन ग्लो वुमेन क्रीम लेके गए मैडम वहां पर 7-8-10 लेडीज तो हम वो क्रीम देख के लेने के लिए आते हैं यानी कि इतना शानदार रिजल्ट है। अरे वाह, मुझे भी क्या बात। पता हाँ मुझे भी पता नहीं था कि मैडम इसका इतना शानदार रिजल्ट होगा लेकिन लेडीज का जो आगे से जो फीडबैक आता है तो आज मैं उस रेडिएशन ग्लो वुमेन क्रीम को महीने में 25 या 30 सेल करता हूँ मैं खुद। अरे वाह, क्या लेकिन बात है सर, तालियां आपके लिए, सच में दिल खुश हो गया। बहुत थैंक अच्छी यू बात। थैंक यू। और एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है मैडम जैसे कि आज बहुत सारे लेडी तो ब्यूटी पार्लर में जाके भी उनको ग्लोनेस नहीं आता स्किन को लेकिन लेडी ही बताते हैं कि मैंने जब से यूज किया मेरी स्किन बहुत अच्छा हो गया स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे थे वहाँ जो डार्क सर्कल भी वुमेन क्रीम ठीक करने का काम करता है मैडम ऐसे कि जो कस्टमर और जो लेडी फीडबैक बताए थे। और ये शानदार प्रोडक्ट है उसके साथ ही साथ मैडम हल्दी चंदन भी बहुत सेल होता है अपने पास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ओ हल्दी हल चंदन एक ट्रीटमेंट है सर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हल्दी चंदन आपके कैसे भी दाग धब्बे चेहरे के ऊपर होते हैं उनको क्लीन कर देता है, मुहासों को साफ कर देता है। वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा। हल्दी चंदन भी हर महीना बहुत अच्छा सेल होता है मैडम किसी को बताने की जरूरत नहीं एक बार लेके गए तो
एक तो उसमें वो सन को भी कंट्रोल करता है, दूसरा चीज है कि स्किन को भी एकदम हेल्दी रखने का काम करता है मैडम। वाओ, उसका थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छी फीडबैक सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। वीना जी आपको अनम्यूट किया है। जय गलवे जय गिलबे जय भारत मैम। मैम, मेरा में ये काला दाग था मेरे चेहरे में, तो मैं एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश जब लगाई अरे और वाह, हल्दी चंदन यूज की, तो फिर अरे अभी वेरी पूरा गुड, क्लीन है मेरा चेहरा। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आपको भी थैंक यू मैम, ऐसा ही आप भी थैंक यू ट्रेनिंग लेके आते रहिए, जिससे कि जी, हम लोग थैंक यू सीखकर दूसरे को भी यूज कराएं। जी, जी थैंक यू मैम। उदित थैंक जी यू मैम। आपको अनम्यूट किया है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जय गैलवे मैम। अरे बहुत सर ही कैसे हैं शानदार। आप? आए तो बड़े दिनों बाद डॉक्टर उदित के दर्शन हो रहे हैं। वैसे तो रहते हैं जी आप, पर आज बातचीत बड़े दिनों बिल्कुल, बाद हो रही है। जी सर बिल्कुल मैम, कैसे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से हैं। बहुत ही शानदार मैम ट्रेनिंग है आपकी आज की, बहुत ही अलग और कुछ नया तरीके से सीखने को मिला। और बाकी मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग करना चाहूँगा कि बताएं। मैंने कई सारे जितने भी कंपनी के फेस वॉश है और क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, लगभग सभी को मैंने यूज़ किया है और सभी का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। बट मेरे जो स्किन पे प्रॉब्लम अक्सर रहती थी वो रहती थी पिंपल की। और पिंपल को ठीक करने का सबसे बड़ा और अच्छा रोल निभाया मेरा नीम एंड बेसिल फेस वॉश और हल्दी केसर या हल्दी चंदन, दोनों में से मैं कोई भी क्रीम कंटिन्यू मेरा रहता है। तो उससे ये है कि मेरा पिंपल जो है बिल्कुल अब पहले के समय में जो रहता था हमेशा बना रहता था, अब वो नहीं बना रहता मैम। बहुत ही स्किन हेल्दी शानदार दिख रही है वंडरफुल। सर। आज मुझे स्किन बहुत हेल्दी दिख रही है, देखा बहुत दिनों बाद है आपको, क्योंकि जी वैसे तो जी आप हर ट्रेनिंग में होते हैं, बट जैसे आज आप सामने आए तो मुझे आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के खुद को भी। बस जी ऐसे जी यूज करते रहो प्रोडक्ट्स केलवे के और रॉक करते रहो। बहुत अच्छा लग बिल्कुल रहा है बिल्कुल उदित सर, सच में बिल्कुल बहुत मैम, अच्छा लग रहा बिल्कुल है स्किन को देख के। थैंक यू बिल्कुल सो मैम। मच। बहुत थैंक बहुत यू डॉक्टर, धन्यवाद मैम। थैंक यू जय सर। गणेश। जय गिलबे चलो। चेंदा भाई जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार शिवांश जी, सर कैसे हैं नमस्कार। आप? बहुत अच्छे मैडम, बहुत शानदार। जी सर सर बताएं। आप कैसे हैं? नमस्कार। शिवांश आपको पूछ रहे हैं सर। नमस्कार सर, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्यों? हाँ जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो मैं गई। फीडबैक देना चाहूंगा हमारे प्रोडक्ट का। हेलो, हाँ जी बताएं। अब जी मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी मैम, थैंक यू। तो क्या है कि लंबे समय से हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं, काफ़ी बड़ी टीम भी बना ली है। तो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह पे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है, खुद को भी, हर डाउनलाइंस को भी, कस्टमर को। लेकिन एक किस्सा ऐसा बना जिसमें मैडम एक लड़की थी जिसका हस्बैंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया इस वजह से कि उसका फेस उसको सही नहीं लगा। ओ माय गॉड। सगाई सगाई उसने मतलब सगाई के लिए देखने गए होंगे और लड़की को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन परिवार वालों ने समझ के उसकी सगाई कर भी ली, लेकिन लड़के ने बाद में वो तुड़वा ली। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। हम्म। उसके चेहरे पे दाग धब्बे थे और जैसे मूछ वाला जो हिस्सा आता है ना, वहां पे ज्यादा, हद से ज्यादा कालापन ऐसा कुछ था। तो फिर को मैंने ये दिए, मेरे डाउनलाइन में हैं गोपाल भाई, उस टीम से वो थी, उनके कस्ट मैंने का उस वक्त सारे सॉस ने पपे सॉस, टीम और हम्दी चंदन। सेना भाई आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा रेंज में आके बात करो। जी सॉरी मैम, हमने वो 3 प्रोडक्ट्स दिया था, पपाया जी। फेस वॉश, हम्म। एंटीबैक्टीरियल टोनर और हल्दी चंदन। ओके। मैम इसका इतना शानदार रिजल्ट आया, 1 साल भर वो लड़की लगातार इस्तेमाल करती रही और उसके बाद में किसी मेले में उस लड़के ने देखी उसको, अच्छा।
और वहां पर वो कहते हैं ना, मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ बात करने से, मतलब उसको वो क्या बोलते हैं, पसंद करने लग रहा था या फिर उसके पीछे पीछे भाग रहा था मेले में, जैसे आम लड़के लड़कियां करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो वाली चीज। हम्म। फिर मैम उसने कहा कि घर वालों से मुझे इस लड़की से सगाई करवा लो दोबारा। दोबारा, लेकिन तोड़ के फिर से वही। वो पहचान नहीं रहा है कि वो वही लड़की है। फिर जब वो सगाई एक दूसरे को पूछ के कहीं से एड्रेस पता करके लेके आते हैं, तो वो वही लड़की निकलती है जो 1-1.5 साल पहले उसने इग्नोर किया था। मैं तो हमें तो गेलवे को बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहिए, जो इस तरह से ये रिश्ते वापस जुड़वा देता है। ये सच्ची घटना है मैम। मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन का एक गेस्ट इतना शानदार रिजल्ट, समझिए आपकी उस लड़के ने पहले जिस लड़की को इग्नोर किया, वो मेले में जाके उसके पीछे पीछे घूम रहा है। बिल्कुल सेना भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का वाकई लाजवाब है। बट वो ये जैसे उन्होंने 1 साल पेशेंस करके उसको यूज किया ना, तो उसका Yes, रिजल्ट उन्हें मिला है। और अगर एक ये डेढ़ पूरा साल तक स्किन केयर पैकेज यूज करना शुरू कर देंगे तो इनकी स्किन और ग्लो करेगी और अच्छी हो बिल्कुल जाएगी। मैम। जैसे मैंने अब तो बताया वो है, बहुत टोटली केयर करनी चाहिए, वो करना शुरू कर दें और अच्छा होगा चेहरा। अब तो मैम वो हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो रेगुलर घर में यूज करते हैं, महीने के दो अरे तीन वाह, हजार के तो खरीद ही लेती है। वेरी गुड सर। थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर, बहुत अच्छी फीडबैक लगी, थैंक यू सो मच। जी अमलेश भाई पूछ रहे हैं एलर्जी के लिए कुछ बताओ। अमलेश भाई। प्रभाकर जी आपको अनम्यूट किया। एक बार मैसेज पढ़ना अमलेश भाई। प्रभाकर सर नमस्कार, जय नमस्कार गिलवे जय नमस्कार भारत। मैडम, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया मैडम। सर। हाँ जी। थैंक यू मैडम। जी मैडम सर। मेरा नाम प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना से बात कर रहे हैं मैडम। आपका मीटिंग बहुत बढ़िया है मैडम आज का। थैंक यू मैं भी सर। एक फीडबैक देना चाहूँगा मैडम। जी बताएं। हमारा गांव में एक लड़की था मैडम, उसके दाग धब्बे था मैडम फेस पे, ओके। ऐसे हल्दी चंदन एंड वुमेन्स फेयरनेस क्रीम मैडम, ग्लो, वो दो यूज करते मैडम, बहुत बढ़िया रिजल्ट है मैडम। उन्हें अरे वाह। ऑलरेडी दूसरों के लिए वही बताया मैडम। ओके। अभी 2 दिन के बाद वही भी ले गया, सेम अरे उसको वाह, क्या दिया वो मेरे को वो दियो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। रिजल्ट है उसे। थैंक यू सर। वो क्या बोलते हैं काम करते ना मैडम खेत में, हाँ वैसा हाँ। आके बताया, नहीं नहीं मेरे को वही छोना, मेरे को वही दो। अब दिला के ऑर्डर करने के बाद आपको दूंगा बोल के ऑर्डर करने के बाद उसको दिया मैडम। उसको फैन अरे हो वाह, गए मैडम, पैसे लेकर देव देव दो, डेली हमारे घर को आना मैडम। और बिल्कुल बहुत मम्मी बढ़िया पापा सर, को बहुत पूछना है। वुमेन्स बिल्कुल। फेयरनेस स्कीम बहुत बढ़िया है मैडम, एंड हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैडम आपका। ट्रेनिंग आज की बहुत बढ़िया मैडम, शानदार, एंड ये वाकई में आधी न्यू ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है आधी मैडम। बाकी है। ये आधी नहीं नहीं ट्रेनिंग है, मैडम, आधी बाकी है, क्योंकि एक दिन में पूरी नहीं हो यस सकती है ट्रेनिंग। यस मैडम, अभी न्यू बहुत कुछ ट्रेनिंग है मैडम। सिखाना बाकी है। हाँ जी। यस यस मैडम, बहुत बढ़िया मैडम। थैंक बहुत यू सर, थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। नागनाथ जी आपको अरे वाह, अनम्यूट किया। आज तो सारे फेवरेट लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, जय गैलो जय भारत। जय गिलवे जय भारत सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे मैडम। आपका आशीर्वाद, आपके गाइडलाइन से हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपके भगवान सहयोग से चला हम, करे बढ़िया। हाँ, आपके सहयोग से हम इस महीने पिछले महीने जो है ना नेशनल ईडी यानी स्टार आईडी फाइट कर रहे हैं। अरे वाह, बधाई हो जी, बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको। थैंक यू। पूरी तरह से रिटेल यानी कि 100% हम लोग परमानेंट बिजनेस कर रहे हैं, ये कभी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि 3 महीने लगातार मैंने ईडी क्वालिफाई, फिर सीनियर ईडी, नेशनल रीजनल ईडी, फिर नेशनल ईडी, वाह लगातार सर, हर बिजनेस ग्रो हो रहा है, 20% प्लस ग्रो हो रहा है हर महीने। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मेहनत करेंगे तो सर सब पाएंगे। बहुत अच्छे के पाटिल साहब, बहुत बढ़िया। आपके सहयोग से करण सर, यानी कि बहुत सारे कुछ सर, यानी कि हमारे जितने भी कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें बताता है कि आप लगातार मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आपने आपको आप स्ट्रांग सबकी बनाओ, और मेहनत है, आप स्ट्रांग सबकी मेहनत है, ये जो आप लोग आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी ग्रोथ को सुन के। बहुत ही दिल से शुभकामनाएं आपको। हमारे हमारे साथ ज्ञानेश्वर सर है, वो भी स्टार एचडी फाइट कर रहे हैं। ओके। उन्होंने भी पिछले महीने रीजनल ईडी बने हैं, वो भी 2400 प्लस अरे वाह, करके। बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो हम लोग को सबसे बड़ा खुशी होता है, क्योंकि हम लोग ये सोचने, हम लोग समझने में मजबूर होते हैं कि आप हर टाइम जो एक टॉपिक लेके आते हैं ना, वो मतलब पिछले बार कभी हम सुना ही नहीं है।
क्या चीज नहीं सुनी सर? इतना जब आपका टॉपिक आता है ना, वो हर बार उसमें कुछ ना कुछ एक इम्प्लीमेंट आ जाता है। सर वही तो करना है, लगता है कि ये वही तो मीटिंग हम सीखना है, पहली बार सुन रहे क्योंकि हम भी हर बारी जब ट्रेनिंग करते हैं ना हैं। तो कुछ ना कुछ आप ये लोगों से चीज हमें सीखते हैं। बाहर की तरफ देखते हैं तो कभी कभी क्या वही सुन सुन के बोर हो जाता है, तो हमें बोर नहीं होता है, हमें एक ऐसा लगता है कि हम नए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं, हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको नए से नई चीज बताएं, नए से नए तरीके से सिखाएं, तो हमारी भी तो कोशिश यही रहती है। बाकी आप सबका साथ होता है, ये अपने आप हो जाता उसके लिए मैं धन्यवाद करण सर, आप पूरी टीम के लिए धन्यवाद, इतने अच्छे है। से थैंक यू इतना सर। मल्टीप्लिकेशन लेकर आते हैं। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद सबका। आपके सहयोग से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी रिटेल वाले हैं, इनका पूरे देश में झंडा गड़ेगा। हम लोग दोनों, मैं और हमारी वाइफ दोनों इस बिल्कुल। बिजनेस में काम करते हैं, और दोनों का इस महीने हमारा जो वाउचर है 2500। अरे वाह, और बहुत बहुत मुबारक, यही तो बात है। 2500, जब मैं ये सुनती हूँ ना फिगर, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। रीजन होता है कि दोनों का बस अब 2500 पे पहुंच गए, अब तो बैक गियर है ही नहीं ना। आप तो दोनों बस 2500 लगातार रहने वाले। तो 25 से सबसे 25 बड़ी बात होती है कि जब हमारा 5000 वाउचर दोनों। 2500 होता है, हाथ से हम देते हैं 250, सामान लेते हैं 2750 का, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है बिल्कुल। सच। बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए भी। अ, जी। इसके लिए जो सबसे है करण सर, अपने टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हाई मार्जिन लाइन मेंटेन। हमने 10-10 लाइन मेंटेन करते हैं, 8-8 10-10 लाइन हमारे एलसीसी करता है। बिल्कुल, देखिए तो मैं खुद कहती हूँ कि हमारी बोलते जितनी भी लोग ट्रेनिंग होती हैं बैठ वो के करण सर की ही बताई हुई होती हैं, उन्हीं के गाइडलाइंस पे हम भी ट्रेनिंग्स करते लोग हैं, तो बोलते हैं, नो डाउट हम लोग भी उन्हें बोलते हैं दिल हमें से थैंक्स करते हैं। लोग बोलते हैं थैंक यू। जी तो सर। हम लोग बोलते हैं हमें, हमारे को डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमारे पास इतना डायरेक्ट है कि हमको लगता है कि हमको डायरेक्ट की अभी जरूरत नहीं है। इतना इतना क्वांटिटी में आता है सब कुछ। दूसरे ये सब कुछ श्रेय हमको भी शुरुआत किया था, तब लगता था कि हमारे साथ एक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा कोई। हाँ, तो नया होता है, हर व्यक्ति को हम एक सिलेक्शन देते हैं कि नया जब होता है तो उसको लगता है कि हमारे साथ कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हमारे साथ नहीं जुड़ते लोग। एक चीज मैंने इस मीटिंग से सुनता हूँ, लगातार सीखता हूँ कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते, हमारे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपके लोग भरोसे से लोगों ही के साथ लोग तो नहीं जुड़ते जुड़ते। मैंने कभी सुना नहीं, सुना है लेकिन मुझे, मैं बिलीव नहीं करता, लोग लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ते। लोग लोगों हैं। के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप अच्छा बता देंगे उतनी जल्दी से वो जुड़ अभी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात हमसे होती है कि गैलवे कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने जानदार है ना, कि जब वो कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करने लगते हैं, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ सेल्फ यूज जरूर बताएं जिसको भी लाएं। अगर उसने आपके गिन के 4-5 भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो फैन हो जाता तो मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। है। जी। समथिंग 15-16 साल का एक लड़का है। जी अ, उनके आंख के नीचे कुछ ना कुछ चोट लगा था, तो ब्लैकनेस हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया, ब्लैक हो गया। तो उनके लिए हम कुछ दे सकते हैं? सर, जब हमारे कोई चोट या घाव हो जाता है और उसके बाद ब्लैकनेस हो जाती है, तो वहां कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉट को रिमूव करना बाय स्किन केयर तो पॉसिबल नहीं है, बट इंटरनल केयर से वो पॉसिबल है। अगर वो कुछ टाइम के लिए लगातार कुछ चीजों का, जैसे स्प्रीलूना, उसको यूज करना शुरू करें, तो कहीं पे भी वो क्लॉटिंग होगी या अंदर कोई कमी होगी, उसको पूरा करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ वो नोनी का कुछ दिन सेवन करें, कोई ब्लॉकेजेस होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो जब ये 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो बेटर फील करेंगे। अब स्किन केयर ना करके ये दोनों, क्योंकि 15-16 का है, तो दोनों प्रोडक्ट यूज कर सकता है बच्चा। अब उनको पहले इंटरनल केयर दे दो, इंटरनल केयर से बहुत फर्क पड़ेगा, फिर हम उनको एक्सटर्नल केयर भी देंगे। उनको अभी फेस वॉश दीजिए, उनकी स्किन के टाइप से आप उनको टोनिंग बोलिए, ये चीज तो दीजिए दीजिए। थैंक यू नागनाथ सर, थैंक यू। अमलेश भाई बार बार पूछ रहे हैं स्किन एलर्जी के लिए कुछ बताओ। अमलेश भाई एक बार अनम्यूट हो जाओ, कैसी एलर्जी है ये बता दो, फिर मैं बता देती हूँ। अमलेश भाई एक बार हाथ खड़ा कर दो। मलेश जी आपको अनम्यूट किया है। सर, जय गेलवे जय भारत। अमलेश जी, अमलेश जी, स्किन एलर्जी कैसी है उनको? स्किन पे रेडनेस है, कोई दाग धब्बे हैं, कैसी एलर्जी है? ये धूप में जाते हैं और स्किन बर्न हो जाता है? एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैम, तो ये मेरा खुद का ही है। मैं करण सर से बात किया था तो, और पिछले बैच ईयर से मैं कंटिन्यू एलोग्लो हेपा में यूज कर रहा हूँ। तो इस वक्त थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि मुझे ना, ये शायद मेरे माँ का ब्लड से ही मुझे मेरे में आया हुआ है।
तो उसको लेकर के जब मैं एलोवेरा भी और हेपा यूज कर रहा हूँ तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बट क्या हो ना, मैं एक जगह सौदा प्लान करने गया था और वहां से जैसे ही आया और मैं रात को सो कर सुबह में जग रहा हूँ तो मेरा स्किन पे बहुत सारा अलग इन्फेक्शन आ चुका है, छोटा छोटा दाना जैसा, और चेहरा फूला हुआ जैसा हो गया जो मुझे पहले होता था। तो उस वजह से मेरा 3-4 सौदा प्लान भी छूट गया। और तो फिर वही तो मैं अभी सोच कुछ रहा हूँ कि स्किन केयर इसको में कैसे ठीक अमलेश किया भाई जाए। कुछ यूज कर रहे हो स्किन केयर अभी? नहीं नहीं, मैं स्किन में कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। जो नॉर्मल तो आपको करना है सर, जो होता है क्योंकि ना। आप फील्ड में बहुत रहते हैं तो आपको करना है। सबसे पहले आपको नीम एंड बेसिल को जरूर यूज करना है। सुबह उठ के उससे चेहरा मैम धोइए। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। जी। मैं ना जो भी मैं ग्लेस का, मैं स्किन का खास करके मैं बात कर, अदरवाइज मैं तो मैक्सिमम मैं हेल्थ से रिलेटेड काम करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद जो प्रोडक्ट मैं जैसे नीम हो गया हो, पपाया हो, चाहे विटामिन, मैं जो स्किन के हिसाब से टाइप के हिसाब से मैं यूज करता हूँ, मुझे वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता, वही मैं प्रोडक्ट किसी और को दे देता हूँ, उसको सूट कर जाता है। मुझे तो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो पा रहा है। मुझे ग्लेस का खास आपकी करके स्किन सेंसिटिव कई तो तरह नहीं से है? मैं स्किन में देखो चेहरे के लिए। नहीं नहीं, जी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो फिर ये पपाया नीम ये सूट नहीं करेगा। फिर आपको आना पड़ेगा सीधा फ्रूट पंच पे, मतलब उन तीनों में से कोई भी, फिर सिट्रस ब्लास्ट लो या ग्रीन लैश लो, ये वाले फेस वॉश पे जो बिल्कुल लाइट है, जिस जो सोप फ्री हो गए, सिर्फ सिंपल फेस वॉश है। कई बार होता है कि किसी किसी स्किन, जैसे अगर मैं शिवांश की स्किन की बात करती हूँ तो शिवांश की स्किन टोटली सेंसिटिव है। अब शिवांश को भी पपाया या विटामिन सी उतना सूट नहीं करता जितना उसको फ्रूट पंच सूट करता है। तो उसने अपनी आदत बना लिया फ्रूट पंच से चेहरा धोना है। तो अगर आपको ऐसा लगा है कि मेरे को पपाया नहीं सूट किया या विटामिन सी नहीं सूट किया, बट मैंने आपका चेहरा देखा है तो मैं पाती हूँ कि आपका चेहरा थोड़ा सा ऑयली है। ऐसा है क्या अमलेश जी, भाई, मुझे आपका शायद स्किन लग रहा है ऑयली है ऐसा क्या? होगा तो। आए ना अमलेश भाई, आपके हाँ, पास तो मेरा नंबर भी है। एक बारी टिश्यू लेके सोना रात में, रात में चेहरे पे लगा के सुबह देखना, उस टिश्यू को लगाना सुबह अपने चेहरे पे और देखना एक बारी उसमें कहीं ऑयल दिख रहा है क्या। अगर दिख रहा है तो फिर एक बार आप मुझसे पर्सनल पे डिस्कस करना, डेफिनेटली ये चीज ठीक हो सकती है। और कई बार होता है हमें कोई कोई फेस वॉश नहीं सूट करता, ऐसा जरूरी नहीं है सब चीजें सबको सूट कर जाती हैं, क्योंकि स्किन टाइप ना पता होने से भी गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार आए रात को सराने के बाद टिश्यू रख के सोइए, सुबह चेहरे पे टिश्यू लगाइए और फिर मुझे बताइएगा आपकी स्किन पे क्या आया। जो आएगा उस हिसाब से मैं आपको उसका पूरा एक चीज बताऊंगी और उससे आपको सच में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो सूट ना करे, ये मेरी गारंटी। ठीक है। जी ठीक ठीक। अभी अभी कोई और है शिवांश अमलेश भाई के पास? नहीं। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट था स्किन केयर का। क्योंकि मैं दूसरे स्किन केयर के पार्ट में आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम सारे प्रोडक्ट्स को कवर नहीं कर पाए। अभी हमारे टोनर्स, हमारी क्रीम्स, हमारे ट्रीटमेंट सब बाकी हैं। तो हम ये नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आएंगे, नेक्स्ट सेशन में इनके बारे में बताएंगे। अभी ये जो ट्रेनिंग है इसको रिकॉर्ड किया गया है और इसको एज इट इज यानी कि लाइव रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी कुछ टाइम बाद पाठशाला विद प्रीनी पे। फिर से मैं एक बार अपना नंबर दे देती हूँ, 9654114841। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और करण सर से सप्लीमेंट को जानना चाहते हैं तो 9278678689 पे उनको भी व्हाट्सएप करके आप उनसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे फिर से मंगलवार को ट्रेनिंग के साथ। हो सकता है हम स्किन केयर पार्ट 2 में ही आए और देखते हैं कौन सी ट्रेनिंग प्रेफर्ड होगी। तो दोनों नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दिए और पाठशाला में भी फ्री नहीं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और वो ट्रेनिंग्स आप अपने साथियों से भी शेयर कर सकते हैं। अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, मैं प्रीति कालरा आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। चेतन सर को एक बार फिर जन्मदिन की मुबारक देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली जूम में फिर से शाम 7 बजे एक नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह टाइटल्स को जम करते रहें और बड़े बड़े वाउचर बनाते रहें। जय गेलवे, जय भारत। जय ज्ञान जय गलवे जय भारत मैडम। जय गलवे जय भारत। जय ज्ञान जय भारत। जय थैंक यू जय सो मच मैडम। जय